अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अला सय्यिदिल मुरसलीन व सय्यिदिल आलमीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिही व अस्हाबिही व औलियाए उम्मतिही व अहले सुन्नतिही अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्ता लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। सब पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। फ़क्र के हैं मोजज़ात ताजो सरीरो सिपाह। फ़क्र के हैं मोजज़ात ताजो सरीरो सिपाह। फ़क्र है मीरों का मीर
फक्र है शाहों का शाह। और फक्र की शान पर चढ़ती है जब तेगे खुदी, एक मर्द की ज़र्ब करती है कारे सिपाह। ना था छड़ दिते राज राणियां ने, ना था छड़ दिते राज राणियां ने, फौजां फक्र ने जिथे उतारियां नी, उथों गीबतां झूठ सब नस जांदे, ते जिथे फक्र ने सफा खिलारियां नी। मुअज़्ज़ज़ो मोहतरम पीर तरीक़त जनाबे सूफी बासफ़ा सूफी मोहम्मद सिद्दीक़ साहिब नक्शबंदी मुजद्दिदी आस्ताना आलिया फ़कीर नगर शरीफ, मेहमानान गिरामी क़द्र, उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, खुश नसीब और खुशबख्त तमाम बरादरान इस्लाम, जिस जगह आप तशरीफ़ फरमा है ये दरसगाह भी है और खानकाह भी है। दरसगाह का माना होता है दारुल उलूम, जहाँ इल्म पढ़ाया जाए उसे दरसगाह कहते हैं। खानकाह का मतलब होता है दारुल अमल। खान खाना से है, काह इबादत की जगह को कहते हैं, तो बन गया खानकाह अमल की जगह, दरसगाह पढ़ने पढ़ाने की जगह। और जहाँ ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ कायनात बनती भी है। हजरत अल्लामा इकबाल कहते हैं, चूं ज़ीर की बा इश्क हम बर शवद, नक्शबंदे आलमे दीगर शवद। जब इल्म और अमल दोनों मिल जाते हैं तो ये एक जहान बना देते हैं। नक्शबंदे आलमे दीगर शवद, एक और ही जहान वजूद में आता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह खानकाह फकीर नगर दरसगाह भी। और कमाल ये है कि हजरत पीर वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि वारिस शाह मेरे करम सवलड़े आन जागे, मेरे करम सवलड़े आन जागे, खेत उगया भुनिया दाने दा। भुने दाने कदे नहीं उगे, लेकिन जब वो करम फरमाता है तो भुना हुआ दाना भी खेत में बदल। ये जगह जहां हम बैठे हैं, यहाँ या गीदड़ों की कूकें सुनाई देती थी या सांपों की फुंकार, अब हो रहा है जिक्र अज़कार। कुछ समझे मेरी सरकार। इसलिए कहते हैं वारिस शाह मेरे भाग सवलड़े आन जागे, खेत उगया भुनिया दाने। बल्कि एक और जगह पे शाह साहब फरमाते हैं कि वारिस शाह जहां रब दी मेहर होवे, कलर शोरे च बाग लवाया,
वारिस शाह जहां रब दी मेहर होवे कल्लर शोर च बाग लवाया ही। यहाँ जहां बैठे हैं ये था कल्लर शोर और नहीं चलदा सी इसे किसे दा जोर। सज्जे खब्बे फिरदे सन चोर, हुण मसला हो गया होर दा होर ते इत्थे असां बना छड़िया लाहौर। माशाअल्लाह अजे तुहाडे नहीं बदले तौर। ए स्पीकर वाले भाई दी खिदमत गुजारिश है दी इको बंद कर दियो ताकि आवाज क्लियर समझ आवे। तो ये जो जगह है ये जगह अपनी आप जगह पे कर। वो किसी ने कहा तेरे खान मां खराबों का कोई वतन न सहारा, ये जहां भी बैठ जाएं वहीं इनकी बारगाह। ये जहां भी बैठ जाएं वहीं इनकी बारगाह है। तो हमारे किबला सूफी साहब को अल्लाह ने इस्तिकामत बख्शी। बिस्मिल्लाह बारगाह है। तो हमारे किबला सूफी साहब को अल्लाह ने इस्तिकामत बख्शी। बिस्मिल्लाह। तो इस्तिकामत जो होती है वो कहते हैं अल इस्तिकामत फौकल करामत। करामता थल्ले 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 ते इस्तिकामत बल्ले 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 ते करामत शोदी इस्तिकामत नू किथे रले। इसलिए ये जगह जो है आप कोई कल आया कोई परसों आया, मैं इनके साथ इब्तिदा से हूं। तो इसलिए यहां की हमने आगाज भी देखा है और अब हमने इस जगह का उरूज भी देखा है और देखेंगे। हर साल जब हम आते हैं नक्शा थोड़ा थोड़ा बदला हुआ पाते हैं। यानी एक ईंट पे ये कोई एक और ईंट जरूर लगाते हैं। ये हजरत इश्क के खाते हैं। ये मसले अकल से समझ में नहीं आते हैं। ये जब साईं करम फरमाते हैं हालात खुद ब खुद बदल। तो ये सारे हालात जो आपने बदले देखे, दरसगाह भी हो गई, खानकाह भी हो गई और फिर इस जगह पे मीलाद भी है। और आपको पता है किसकी याद भी है? जो इस पूरी बज़्म हस्ती की बुनियाद है, जो इस पूरी खुदा की बस्ती बज़्म हस्ती की बुनियाद है और जिनकी वो हस्ती औलाद है, जो खुद पाक रसूल की भी बुनियाद है। जाहिर है वो रसूलुल्लाह के वालिदैन हैं। तो ये हजरत वालिदैन का उर्स नहीं, ये है रसूलुल्लाह के वालिदैन का उर्स। ये भी सूफी साहब की करामत है। किसी ने किसी दा उर्स मनाया, किसी ने किसी दा उर्स मनाया, इन्ना जा हाथ उत्थे पाया जिथू सब कुछ आया। क्यों जी? किसे गौसे पाक दा उर्स मनाया, किसे मुजद्दिद पाक दा मनाया, किसे हसन बसरी साईं दा मनाया, किसे मौला अली दा मनाया, किसी ने होर जंप लगाया रसूले पाक दा मनाया। इन्ना आख्या नहीं, रसूले पाक जिन्हां दा जाया असा उन्हां दा उर्स मनाया। हुण कुछ समझ जाया? इसलिए ये उर्स नहीं, ये उर्सों की मां है, ये उर्सों की। इसलिए मैं किबला सूफी साहब और इनकी पूरी टीम को, बल्कि इनके लखते जिगर नूरे नज़र अजीज़म बरखुरदार मोहम्मद अली नक्शबंदी साहब को, जाहिर है कि काम तो फौजी करते हैं, नाम जर्नैलों का लगता है। तो काम तो सारा शुदा वो कर रहे हैं तो ना सूफी साहब का लग रहे हैं। तो बहरहाल ये होए जरनैल थे वो होया फिर करनैल।
तो उस माशाअल्लाह अल्लाह पाक ने फिर इनको खुलूस का रिजल्ट दिया, समर दिया, और ऐसा समर दिया कि ऐसा नूरे नजर दिया। फिर अल्लाह ने अब इन्हें पूरी टीम ही दे दी है। ये इखलास का नतीजा है, ये मोहब्बतों का नतीजा है, ये वफाओं का नतीजा है। और मुझे खुशी हुई कि मुझे मेरे अजीज़ ने जब फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि तूने आना है। मैंने हुजरा शाह मुकीम से आगे जाना था, इन्होंने कहा तू आना ही आना है, वो चौधरियाँ की तरह गोडा रख के तू आना ही आना है। तो मैंने कहा भाई मैंने वहाँ जाना है। इन्होंने कहा चलो वहाँ बाद में चले जाना, पहले इधर आना। तो मैंने कहा मैं तो हर साल आप यहाँ आता हूँ, तो मैंने क्या है सुनाना। उन्होंने जो मुझे मौजू दिया कमाल कर दिया। मुझे कहने लगे आपने मौजू अर्ज करना है सूफिया का तबलीग का अंदाज, फकीरों की तबलीग का अंदाज, के फकीर कैसे तबलीग करते हैं या कैसे करते थे, तूने ये बताना है। मैंने कहा ये तो फकीरां दा काम है, फकीरां दियां गल्लां करन। मगर इन्होंने कहा कि तूने आना है और यही कुछ बताना है। अब जाहिर है बड़ा मुश्किल जमाना है। फकीर कैसे तबलीग करते थे? सब फकीरों का अमीर मेरा नबी है, और मेरे नबी का तबलीग का अंदाज कैसा था। आप सारे के सारे जितने हजरात बैठे हैं, हम सारे अब मेरी तकरीरें भी सुनते हैं, सुनते रहेंगे, अब हमारा अंदाज भी तकते हैं। लेकिन मेरे नबी का अंदाज क्या था? अल्लाह कुरान पाक में बताता है कि मेरे महबूब फबिमा रहमतिम मिनल्लाह लिन्त लहुम, मेरे हबीब ये अल्लाह की रहमत है जिसने जिस जात ने तुझे नर्म खू बनाया है, नर्म दिल बनाया है, तुरशरू नहीं बनाया, तुंद खू नहीं बनाया, लोगों को भगाने वाला नहीं बनाया, सीने से लगाने वाला बनाया। तू नर्म दिल है मेरे हबीब, तू लिन्त लहुम, तू नर्म दिल है। और तेरी नर्म दिली अगर न होती तो जानता है हबीब क्या होता? फरमाया वलो कुन्त फज़्वन, अगर तू सख्त दिल होता, तुंदरू होता, तुरशरू होता, तो लन फद्दू मिन हौलिक, न ये धूम होती न ये आशिकों का हुजूम होता। लन फद्दू मिन हौलिक, जो भी आता अगले साल वो ना आता, लेकिन मेरे लख दाता जो एक बार है तेरी मजलिस में आता फिर छोड़ के नहीं जाता। वो कहते ना कि आके बैठा तो न उठा तेरी महफिल से, फिर कहीं और तेरा चाहने वाला न गए। सिर्फ एक बार नजर भर के उन्हें देखा था, जिंदगी भर मेरी आंखों का उजाला न गया। मेरे महबूब तू तुंद खू नहीं है, तू तुरशरू नहीं है, तेरे लहजे के अंदर वो दहशत नहीं है, तेरी बज़्म में वाशत नहीं है, तू लोगों को धक्के नहीं देता है, तू रहमत के बाजू फैलाता है, तू दुश्मन को भी सीने से लगाता है। अब अल्लाह पाक ने हुजूर की ये सिफ्त बताई और फिर हुआ वही कि मेरे नबी की बज़्म में जो आता था फिर वापसी भूल और यहूदियों के अल्लामा। एक होता है अनपढ़ बंदा, एक है यहूदी और यहूदियों का भी अल्लामा अब्दुल्ला बिन सलाम। वो कहते हैं कि मैंने जिस वक्त सरकारे दो आलम का सिर्फ मुखड़ा देखा, सिर्फ चेहरा देखा, बस ऐसे गली का मोड़ था, मेरी हुजूर के चेहरे पे ऐसी तायराना नजर पड़ी और फिर मैं कदम उठा न सका, आगे जा न सका।
मेरे पांव में जंजीर पड़ गई, मैं वहीं रोक गया, मसला मुक गया। अब मैंने ऐसे देखा, हुजूर तो गली के मोड़ से मुड़े, मैं पीछे दौड़ा, दिल में हुक उठी, देखूं तो सही, लोग कहते हैं सोना बड़ा है कैसा। बस मैं जो आया, पता नहीं आपको किसने बताया कि शिकार पीछे आया। आपने ऐसे अपने चेहरे मुबारक को घुमाया और मेरी नजर हुजूर के चेहरे पे पड़ी, आंख से आंख लड़ी। फिर वो पंजाबी में कहते हैं, नैन वकील ते नैन सौदागर, नैन वकील ते नैन सौदागर, नैन कढ़ें दिन हड्डियां, नैन नैना नाल लड़ भेड़ कर दे, नैन बधें दिन पट्टियां, नैन नैना नू जख्मी कर दे, नैन बधें दिन पट्टियां, नैन फरीदी दरस दे लायक, असां फखर वडाइयां सट्टियां। आंख हुजूर के चेहरे पे लगी और मैं वहीं शिकार हो गया, तीरे नजर जिगर के पार हो गया। मैं हुजूर का वहीं गुलाम हो गया, पलट के पीछे आया, मेरी कौम ने आसमान जमीन को एक बनाया, पूरी यहूदियत ने शोर मचाया, तुझे क्या उसने पिलाया, तूने अपना मजहब छोड़ा, दीन छोड़ा, सब कुछ तोड़ा। दौलत चाहिए थी हम देते, रिश्ते चाहिए हम देते, क्या कमी थी, तू हमारा मजहब दीन छोड़ के उधर चला गया। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम का जवाब ये था, फरमाया ना दौलत ना धन ना मैंने देखा माल, बस देखा मोहम्मद का हुस्नो जमाल। उन्होंने कहा, न बहस न दलील न अपील न गुफ्तगू न मुज़ाकरात। कैसे बन गई ये बात? भाई जाहिर है दो आलिम मिलते हैं, बात करते हैं, मुलाकात करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, मुनाजरा करते हैं, मुजादला करते हैं, मुकाबला करते हैं, और नहीं तो मुबाहला करते हैं। तूने कुछ भी ना किया। उसने कहा, मैंने सिर्फ देखा उसका मुख, और उसके मुख में था सुख ही सुख। इन्ना वजहहू लैसा बेवजहिन कज़्ज़ाब। उसने कहा, मैंने वो मुखड़ा देखा, ऐसे चेहरे झूठे नहीं होते। सिर्फ मुखड़ा देखा, न किरात सुनी, न बात सुनी, न सुनी तकरीर, पड़ गई दिल पे जंजीर। वाह नबियों का पीर। ये है सिर्फ उसे तकने की तासीर। इन्ना वजहहू लैसा बेवजहिन कज़्ज़ाबिन। उसने कहा, ये जो मुख मैंने देखा, वेख के ओदा नूरी मुखड़ा, भूल गया सानू अपना दुखड़ा। और ना कुछ याद नहीं, वेखो मेरा माही आया। जिसके चेहरे को तकने से कुफ्र की जंजीर टूटे, जान यहूदियत से छूटे, बुत हमेशा के लिए रूठे, जो सिर्फ अख विच अख रख के लूटे।
क्या अजब बात आ गई। वो कहते हैं ये मक्तले उशाक है या तेरी गली है। जनाब ये मक्तले उशाक है या तेरी गली है। जो भी आता है कफन बांध के सर से। लुट गया वो जिसने रखा तेरे कूचे में कदम। लुट गया वो जिसने रखा तेरे कूचे में कदम। ऐसी भी कहीं राहज़नी होती है। बैठ जाता हूं जहां छांव घनी होती है। हाय क्या चीज गरीबुल वतनी होती है। इसलिए पहला सबक क्या हुजूर ने पढ़ाया, नर्म दिली, नर्म खोई, खुश खोई। हुजूर ने जिसको देखा प्यार से देखा। सरकार ने जिसको देखा, हुजूर की आदत थी जिसको तकते थे पूरे चेहरे से तकते थे। पूरी जिंदगी मेरे नबी ने ऐसे कन अखियों से नहीं देखा। जिसको देखा पूरा मुखड़ा दिखा के देखा, ताकि जो देखे रज के देखे, पलकों में काज के देखे, बैठ के नहीं भज भज के देखे। ये पहला सबक मेरे सरकार ने पढ़ाया। इसी सबक को सूफिया ने पकाया। इसी सबक को सूफिया ने पकाया। जो भी इनके दर आया, घर आया, इन्होंने धक्का नहीं दिया, पकड़ के सीने से लगाया। अल्लाह अकबर। फिर तबलीग, ये नहीं कि सूफिया तबलीग नहीं करते थे। सूफिया से बड़ा मुबल्लिग पैदा ही कोई नहीं हुआ। हजरत जुनैद बगदादी जो सूफिया के बादशाह, फुकरा के बादशाह गुजरे हैं। और आपका कमाल, अजीब बात है, आप फरमाते हैं जिस दिन से मुझे पता चला कि कलाम असल दिल का होता है। कलाम ये जुबान तो एक सिर्फ आला है, असल वो कहते हैं ना दिल से उठती है जुबान पे आती है। असल तो आज दिल खेजद बर दिल रेजद, दिल से उठती है तो दिल पे ठा लगती है। इसलिए असल कलाम कहां से होता है? दिल से। फरमाते हैं जिस दिन मुझे पता चला कलाम दिल से होता है, 30 साल की नमाजें मैंने दोबारा दोहरा। कितनी नमाजें? अपने को एक दिन दी दोहराई जावे तो बड़ी गल है। 30 साल दियां नमाजा मैं मुड़ पढ़ियां। जदों पता लगा कलाम इथों नहीं, कलाम इथों होंदा है, फिर मैं इथों पढ़ियां। जुबानी कलमा हर कोई पढ़दा ते दिल दा पढ़दा कोई। दिल से जब पता चला कलाम होता है, 30 साल की नमाजें मैंने दोबारा पढ़ी। अगली बात फरमाया जिस नमाज में मुझे दुनिया का ख्याल आया, मैंने वो नमाज फिर दोबारा पढ़ी। ऐसा फकीर कोई सुना है? ये जुनैद बगदादी है। आप फरमाते एक दिन दिल में ख्याल आया शैतान को देखूं। ख्याल आया शैतान को देखूं। मैं जो निकला बाहर मस्जिद से, एक बड़ी वहशत ज़दा मुंह वाला बुढ़ा मैंने सामने पाया। और जूं ही उस पे नजर पड़ी मेरा दिल दहल गया, लरजने लगा। मैंने कहा मन अंता, वो ना मुराद तू है कौन? तू क्या बला है? तुझे देख के मेरा दिल दहल गया है। आगे वो बोला मैं ओइया जिन्नू तू वेखण दा प्रोग्राम बनाया, मैं तेनू मुंह विखावण आया। ये जुनैद बगदादी है। बड़ी अजीब बात आ गई। अब फकीरों की बातें चल निकली हैं। कहते हैं कि एक दिन मैं जा रहा था, एक मैंने देखा गंदे मुंह वाला नंग धड़ंग मलंग।
नंग धड़ंग। आप पता उन अल्लाह दा वली समझ लिया जिन्हें न कपड़े पाए, जेड़ा 6 महीने न नहावे, चौधरी नाड़े बड़ा लावे और फकीर नु वेखिए। सुभान अल्लाह, ओदा मुंह नालिए च फकीर बनाई बैठे। नंग धड़ंग मलंग रोटी कपड़े तू। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं कि वो खड़ा ना मुराद और हाथ में रोटी का टुकड़ा बाजार में चलता जा रहा है, चबाता जा रहा है। अब मैंने कहा ये कौन बदतमीज आदमी है, एक नंग धड़ंग, ऊपर से बाजार, ऊपर से चलते हुए रोटी को चबाता जा रहा है। हजरत जुनैद बगदादी कहते मैं करीब गया, मैंने कहा तुझे हया नहीं आती, बेहया आदमी, शर्म नहीं आती, एक नंगा धड़ंगा ऊपर से चलता हुआ, तीसरा रोटी को चबाता हुआ, हया नहीं आती। उसने पलट के मेरी तरफ देखा, कहा जुनैद जुनैद कोई रह गया है दुनिया में हया के काबिल? हाय हाय, कोई है हया के काबिल तो बता। जुनैद कहते गर्दन झुक गई। मैंने कहा ठीक ही तो कहता है, कोई रह गया है। हजरत ख्वाजा हसन बसरी, आपसे पूछा गया हसन इस्लाम के बारे में क्या फरमाते हो? हसन बसरी ने रो के कहा इस्लाम किताबों में है, इस्लाम सिर्फ किताबों में रह गया है। कहा मुसलमान कब्रों में चले गए। ये कौन है? ये 13वीं सदी का आदमी है ना, ये मौला अली के हाथ में हाथ देने वाला आदमी, कई 100 सहाबा किराम से मिलने वाला आदमी। हजरत ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं कि मुसलमान कब्रों में चले गए, इस्लाम किताबों में रह गया, ना इस्लाम बचा ना मुसलमान रहे। वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। ये मैं पहली सदी की बात कर रहा हूं। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रोया करते थे, कहते थे मुसलमान चले गए। हजरत पीर वारिस शाह कहते हैं वारिस शाह जो अहले ईमान आहे, उना जा डेरे विच गोर कीते। वारिस शाह जो अहले ईमान आहे, उना जा डेरे विच गोर कीते। ते जिथे हिरस हवस ने सिर जाया, मसला वहीं पे आया। हजरत ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं मुसलमान अब दुनिया में नहीं है, इस्लाम किताबों में है, दुनिया में नहीं है। आप जब बैठते हफ्ते में एक दिन खिताब करते, ख्वाजा हसन बसरी तकरीर करते, और जब बैठते मिंबर पे लाखों का मजमा हो जाता, और आप पहला जुमला फरमाते ओ बसरे वालों मेरी तकरीर सुना करो, मेरी तकरीर सुना करो। मैं बदअमल भी हूं तो मेरी बदअमली तुम्हें नुकसान नहीं देगी, मेरी बातें तुम्हें फायदा देगी। मेरी बदअमली पे न जाना। ये आजजी से कहते थे, आजजी से, वरना हसन बसरी के अंदर अल्लाह अकबर, ये वही हसन बसरी है। कहते हैं कि बसरे में बारिश नहीं होती थी और लोगों ने कहा दुआ मांगो, खेत सूख गए, लोग भूखे मर रहे हैं, अल्लाह के आगे आजिज़ी करो ताकि बारिश हो। लोगों ने मजमा इकट्ठा किया, ख्वाजा हसन बसरी को उठाया, बुलाया, मिंबर पे बिठाया, कहा चल तू अल्लाह से दुआ करवा। आपने पहले खुतबा देते हुए कहा कि सबसे पहले तो इस हसन बसरी को शहर से बाहर निकालो, इस गुनहगार की वजह से बारिश नहीं होती। अल्लाह अकबर, आजिज़ी है, आजिज़ी। रात का वक्त था, आदत होती थी छत पे खड़े होना रात के वक्त, और आप जब रोते तो आपके आंसू जब गिरते तो जिस अपना चटाई पे आप खड़े होते थे उस पे टप टप की आवाज आती थी आंसू से। किसी ने दर खड़काया, आप रोते हुए ऊपर आए,
तो आपके आंसू उसी तेजी से बह रहे थे, सीधा खटखटाने वाले के ऊपर गिरे। उसने समझा बारिश हुई या किसी ने पानी के कतरे फेंके। उसने नीचे से ही आवाज दी, ये पानी पलीद था के नापाक। आपने रोते हुए कहा, कपड़े धो लेना, एक गुनहगार के आंसू है। ये हसन बसरी है, जिसका मकाम ये है, वो कह रहा है मुसलमान। अब लोग कहते हैं ये तकरीर क्यों करते हो? आपने फरमाया तकरीर मेरी सुना करो। और जब तकरीर करने के लिए एक दिन बैठे, चुप करके बैठे रहे, मजमा भर गया, मजमा फुल हो गया। एक बंदा खड़ा हुआ, कहा सरकार सब लोग आ गए, तकरीर शुरू करें। आपने फरमाया सुनने वाले आ जाएं, शुरू करता हूं। लोग हैरान, भाई सुनने वाले तो आए बैठे हैं। एक बूढ़ी औरत लाठी को टेकती हुई, चादर में सिमटी हुई, पतला सा वजूद, आके एक दूर पड़ी हुई लकड़ी पे टेक लगा के बैठी। तो हसन बसरी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने कहा ये चक्कर क्या है? एक बूढ़ी औरत आई है, तब तकरीर शुरू हुई है। देखा तो राबिया बसरिया। हजरत हसन बसरी ने जिस वक़्त लोगों की हैरत देखी, उन्होंने कहा हजूर, लाख आदमी तकरीर सुनने के लिए बैठा है, उनके लिए तकरीर नहीं की, एक बुढ़िया के लिए। हसन बसरी ने तकरीर शुरू करते ही कहा, ओ बसरे के लोगों, शुक्र करो, दुआ दो इस बुढ़िया को, दुआ दो इस बुढ़िया को। ये है तो तकरीर करता हूं, ये न होती न वाज होता, न तकरीर होती, न ये सामने तुम्हारे पीर होता। और आगे लफ्ज कहे, फरमाया जानते हो जो जो झोल हाथी के ऊपर डाली जाती है वो चींटियों पे फिट। शुक्र है तुम्हें समझ नहीं आई। जो झोल कपड़ा हाथी के ऊपर डाला जाता है वो चींटियों पे फिट नहीं आता। जो खुराक शाहबाजों को दी जाती है वो कव्वों को नहीं खिलाई जाती, क्योंकि खासा दी गल आमा अगे नहीं मुनासिब करनी। मिठी खीर पका मुहम्मद कुतियां अगे धरनी। आपने फरमाया शुक्र करो इस औरत को, दुआ दो। ये है तो ये तकरीर करता हूं, वरना मेरी तकरीर शाहबाजों की खुराक है और ये वजूद पाक है। ये मेरी तकरीर सुन भी सकती है, जज्ब भी कर सकती है, समझ भी सकती है। तुम क्या जानो हसन बसरी की तकरीर क्या है? इसीलिए जरूरी नहीं होता कि तकरीर सब के लिए होती है। कहते हैं ख्वाजा गुलाम फरीद कहते हैं, गुलाम फरीदा एक यार देखी थे सकू पीनी पै गई चक्की। गुलाम फरीदा एक यार देखी थे, दोस्त तो एक ही था, यार एक ही था, बेली एक ही था। उस एक के लिए हमें इतनी लंबी बात करनी पड़ गई। गुलाम फरीदा यार देखी थे सकू पीनी पै गई चक्की। एक दोस्त, वो किसी ने कहा एक सोने यार दी खातिर सारे गोठ देगा बेचारा। दोस्त तो एक ही था। इसलिए अल्लाह वाले तकरीरें करते थे, तबलीग करते थे। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी आप जब तकरीर फरमाने लगे, तकरीर कर रहे थे, खिताब कर रहे थे, और खिताब जोबन पे जिस वक्त आया 18 आदमी फड़क फड़क के मर गए। एक तकरीर की तासीर, एक तकरीर के अंदर 18 जनाजे उठ गए। ये फकीरों के बादशाह की तकरीर। हजूर सैयदना गौसे आजम जीलानी जब तकरीर फरमाते थे, आप 3 दिन तकरीर करते थे।
हफ्ते में 3 दिन खिताब फरमाते थे। मेरे गौसे पाक खिताब फरमाते 70 हजार आदमी का मजमा, बीच में न कोई स्पीकर न कोई साउंड सिस्टम। कमाल ये था जैसे पहला आदमी सुनता वैसे आखिरी सुनता। 3 दिन खिताब फरमाना, और फिर कई यहूदी कलमा पढ़ के जाते, कई ईसाई कलमा पढ़ के जाते, कई डाकू चोर आते और तौबा करके जाते। लाखों आदमी तायब हुए, हजारों आदमी कलमा पढ़ के मुसलमान। कहीं गौसे पाक का खिताब है। जुनैद बगदादी पहले खिताब नहीं करते थे, तकरीर नहीं फरमाते थे। बगदाद के लोग जमा हुए, कहा इतना बड़े आलिम हो, खिताब करो, तकरीर करो, मखलूक को फायदा पहुंचाओ। आप चुप। यहां तक कि आपके मुर्शिद के पास गए, जुनैद को कहें तकरीर किया करे। हजरत सिर्री सिक्ती ने कहा जुनैद तकरीर किया कर, लोगों को सुनाया कर, फायदा पहुंचाया कर, पैगाम खुदा रसूल का पहुंचाया कर। जुनैद बगदादी चुप, तकरीर नहीं फरमाते। जिस वक्त मुसलसल 2 ऐसा हुआ तो एक रात गुजरी, सुबह का वक्त आया, आपने बगदाद में ऐलान करवाया कि जुनैद तकरीर करने लगा है। अब हजरत जुनैद बगदादी फरमाते मेरे दिमाग में ख्याल आया, और ख्याल कैसे आया? अल्लाहु अकबर। हजरत सिर्री सिक्ती ने पैगाम पहुंचाया, अभी मिंबर पे बैठे पैगाम पहुंचा। फरमाया हमारी बात नहीं मानी, रसूल पाक ने हुक्म फरमाया, अब समझ में आया। रसूल पाक ने हुक्म फरमाया, फिर तुझे समझ में आया। जुनैद बगदादी फरमाते हैं पहले मैंने जब ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा, आपने फरमाया कह जो रही है मखलूक, कर तकरीर। तो मैंने हुजूर का हुक्म मान के तकरीर तो शुरू की, लेकिन शैतान ने मेरे दिमाग पे हमला किया कि तेरा पीर पीछे रह गया, तू आगे निकल गया। शैतान तो इत्थे भी नहीं चढ़ता। इसको कहते हैं ये कहां कहां अटैक करता है, कहां कहां हमला करता है। इतनी बड़ी मंजिल पे बंदे पहुंचा हुआ है, उस पे भी अटैक कर दिया कि तू अपने पीर मुर्शिद हजरत सिर्री सिक्ती से आगे निकल गया है कि सरकार तुझे बोल रहे हैं तकरीर कर। लेकिन जब मुर्शिद का पैगाम आया कि सरकार ने फरमाया, फिर तुझे तकरीर का ख्याल आया। कहते झटका सा लगा कि मुर्शिद को किसने बताया, मुर्शिद को किसने बताया। वहीं से मुसल्ला उठाया, सलाम फरमाया, कहा हमें तो मदीने वाले ने फरमाया, सरकार आपको किसने बताया। फरमाया तेरा राबता मदीने वाले से था, मेरा राबता मदीने वाले के खालिक से था। अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नहीं बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर। जनाब जनाब बड़ी माशाअल्लाह मेहरबानी जनाब। अल्लाह अल्लाह जिंदाबाद। वाह, उधर मदीने का नाम आया, उधर मदीने से मेहमान आए। माशाअल्लाह, खिली कलियां फूल महके फजा मुस्कराई। पता नहीं कौन कौन सी शख्सियत आई। सुभान अल्लाह। तो आप समझ रहे हैं, एक तो ये भी जहन में रखते जाएं कि शैतान छोड़ता, नफ्स का अटैक उन पे भी होता है जिनको डायरेक्ट मदीने से पैगाम। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं उस दिन समझ में आया कि शैतान के हमले कितने सख्त होते हैं, कितने शदीद होते हैं। ये कहां कहां अटैक करता है। ना ये गौसे आजम को छोड़ता है, ना ये जुनैद बगदादी को छोड़ता है। इसलिए इसके हमलों से बचना बड़ा
यानी आप हुबुल से बच सकते हैं, आप बोतलात से बच सकते हैं, आप इस नामुराद की जात से। न काबे में छोड़ता है, न मक्के में छोड़ता है, न मदीने में छोड़ता है, न सर में छोड़ता है, न सीने में छोड़ता है। इसलिए अलर्ट रहने की जरूरत है, हर किसी को दबोच लेता है। अर्ज कर रहा था, सूफिया तबलीग फरमाते थे और जनाजे उठ जाते थे। तकरीर हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-फसानी जिनकी हैं ये नक्शबंदी निशानी, हजरत मुजद्दिद अल-फसानी शेख सरहंद, अल्लाह अकबर। आपकी हालत ये होती थी कि आप जब सफर पे निकलते थे, सफर में सर झुका के 80-80 मरतबा सूरत यासीन पढ़ देते थे। फकीर फकीरी दूर है। मुजद्दिद अल-फसानी, आप जिस वक्त सफर करना तो चुप करके नहीं गुजरना, आप 5-5 सिपारे मुसलसल, ना अटकते ना भटकते। क्या कुरान पाक से प्यार है। आप एक दिन बैठे थे, आपका एक खलीफा था, गालिबन सालेह खतलानी उसका नाम था। आके कहने लगा, सरकार एक सवाल है। फिर मैं बोल। कहने लगा, वो जो शाह मंसूर था सूली पे चढ़ गया, उसने अल हक कहा था। आपने फरमाया जी कहा था। कहा हम भी कह सकते हैं। एक खलीफियां दा दिल ते बड़ा करदा है। सरकार वो जो अनल हक कहता था हम भी। हजरत मुजद्दिद पाक ने ऐसे देखा, फरमाया कह सकते हैं, मगर आप वो बाद में कहें, पहले उसकी राह पे रहें। उसने कहा उसकी राह क्या थी? मेरे मुजद्दिद ने फरमाया 1000 रकात वो तब पढ़ता था मंसूर जब उसके पांव में 13 बेड़ियां होती थी। कितनी? ये लिखी पढ़ी बात कर रहा हूं, सीना गजट नहीं है। 13 बेड़ियां लोहे की पांव में, 1000 कोड़ा पीठ पे बरसा है और कई दिन का भूखा मंसूर है। खींच के डाल दिया गया जेल में। मेरे मुजद्दिद ने फरमाया 1000 रकात जख्मी बदन है, ये फकीरों का सजन है। एवें ते कीमत पैंदी नहीं, कुछ दुख भी ते सहना पैंदा है। कतरे नू मोती बन्नण लई कैदां विच रहना पैंदा है। जिन्ना दुखां विच दिल बर राज़ी ते सखी उन्हां तो वारे। दुख कबूल मुहम्मद बख्शा ते राजी रहन प्यारे। आप जरा अंदाजा फरमाए, गर्दन में लोहे का तोक, हाथ में हथकड़ियां, पांव में 13 बेड़ियां, ऊपर 1000 कोड़ा बरसे बदन पे। अब पढ़े रकाते साढ़े कोलू ते पंज नमाजन के 6। अच्छा अच्छे आले भी होंगे ना कोई। 5 नमाजा ओ भी और ते गुजारा। हम कहते हैं इनमें भी कोई कमी करवाए, लेकिन ये फकीर फकीरी दूर है, फकीरा फकीरी दूर है। अगर मंसूर को देखें, हजरत मुजद्दिद अल्फे, अभी मेरी बात हो रही थी, हजरत साहब फरमा रहे थे दुनिया के पीछे पागल हुई फिरती है। कोई वजारत के चक्कर में, कोई मिंबरी के चक्कर में, कोई किसी चक्कर में। लेकिन आपको पता है हजरत मुजद्दिद अल-फसानी पहले उसके तोल इस राग को चोल, सुन मेरे ढोल। 1000 रकात पढ़नी सौखी के औखी। तुसी आखो ये ना इम्पॉसिबल। साढ़े कुले सवेरे वाले 4 रकाता इडियां औखियां। अम्मा आंदिए ओ मुंह ते छिड़क पानी छिड़कां दिए, फिर भी
अख खुलाने च नहीं। ये जिहड़ी इशा दी नमाज है बस एडू विचों कढवा दो, इशा ते फजर, बाकी त्रै ते गुजारा। हम कहते हैं इनमें भी कोई कमी करवाए, लेकिन ये फकीर फकीरी दूर है, फकीरा फकीरी दूर है। अगर मंसूर को देखें, हजरत मुजद्दिद अल्फे, अभी मेरी बात हो रही थी, हजरत साहब फरमा रहे थे दुनिया दुनिया के पीछे पागल हुई फिरती है, कोई वजारत के चक्कर में, कोई मिंबरी के चक्कर में, कोई किसी चक्कर में। लेकिन आपको पता है हजरत मुजद्दिद अल्फे सानी शेख सरहंद, आपको 1 साल तो डाल दिया गया किलाए ग्वालियर की जेल के अंदर। जुर्म क्या था? बादशाह जर्रे से लेकर आफताब हर चीज को पूछता था। कुत्ते और सूर को अपने दीवान खाने में डालकर हर रोज सुबह सवेरे उनका दर्शन करता था। दाढ़ी बादशाह ने मुंडवा डाली, उसने जिन जिन के नाम में नबी पाक का नाम आता था उनको नौकरी से निकलवा दिया। उस बदबख्त ने यहां तक के माथे पे कशका लगा दिया। घर में वो रानियां दाखिल हो गई, हिंदू रानियां। वजीरों के अंदर बरहमदास जैसे कमीने इंसान जो हिंदू थे, जो नबी पाक की एक एक बात का मजाक उड़ाते थे, वो दाखिल हो गए। हुजूर के मोजजात का इनकार होने लगा और उलमा खरीदे हुए लोग जो थे उन्होंने आके, किसी ने हज के साकित होने का फतवा दिया, किसी ने जिहाद के इख्तिताम का फतवा दिया। अबुल फजल फैजी जैसे उलमा उसके दरबार के अंदर आए जिन्होंने उसे मुजतहिदे मुतलक बना डाला। गर्ज ये कि इस्लाम के सिवा सारे मजहब आए, इस्लाम को देश निकाला दे दिया गया, मस्जिदों को इस्तबल बना दिया गया, इस्लाम को बिल्कुल तबाह बर्बाद करके देश निकाला दे दिया गया। अब वहां जो बोलता था बादशाह पकड़वाता, हाथ पांव बंधवाता, उनको जहर खिलाता, सामने फेंक देता, बंदे तड़पते तड़पते मर जाते, उनके तड़पने का तमाशा देखता। ऐसे में कौन था, किसका जिगर था कि इस्लाम का झंडा लहराए? किसमें ताकत थी नमाज रोजे की बात करे, किसमें हिम्मत थी मक्के मदीने की बात करे? एक मर्द था, अजीब फर्द था, वो पिछलू की निशानी था, नाम उसका हजरत अहमद मुजद्दिद अल्फे सानी था। आपको उठाकर उसने कैद में डाला, पूरे का पूरा साल आप पड़े रहे कैद में, जहां हिंदू थे, सिख थे, चोर थे, डाकू थे। जब साल के बाद उसने कहा अपने पुलिस के अपना बड़े अफसर को, जा मौलवी का दिमाग ठिकाने आया कि नहीं आया? साल तो गुजर गया है, लेकिन इंटेलिजेंस ने आके रिपोर्ट दी। उसने कहा बादशाह गजब हो गया, जिसे तूने जेल में डलवाया ताकि दिमाग ठिकाने आए, उसने इस्लाम की तबलीग कर कर के, कुरान पढ़ा पढ़ा के, हदीस सुना सुना के, ना कोई सिख सिख रहा, ना हिंदू हिंदू रहा, ना यहूदी यहूदी रहा, सबको कलमा पढ़ाया है, इस्लाम का झंडा जेल में लहराया है। कोई बुतों का मानने वाला नजर नहीं आया है, पता नहीं क्या उसने जाम पिलाया है। हर तरफ से एक ही आवाज आया है, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐसी तबलीग कभी सुनी? अरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार। ये नारा किसकी जुबान से गूंजता था? जेलों के अंदर उसका नाम था हजरत मुजद्दिद अल्फे। फिर वो वक्त भी आया कि आपने पूरे आलम के अंदर एक जलजला बपा फरमाया। वो जिस वक्त जहांगीर जो लाहौर में जिसने डेरा लगाया, अब भी यहीं सोया हुआ है, जिसकी मलका थी नूरे जहान, अब यहां ताकत कुव्वत का जहान था। हजरत मुजद्दिद अल्फे सानी ने असर ये दिखाया कि खाने खाना था,
जरनैल जहांगीर का, गुलाम हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी का, महाबत खान जरनैल उसका, गुलाम हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी का। इन जरनैलों ने तलवारें खींच के नारा लगा दिया। उन्होंने कहा जो ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाएगा अब तख्त पे वही आएगा। फिर मुकाबला हुआ जेहलम दरिया के किनारे, इधर बादशाह जहांगीर और इधर जहांगीर की फौज, उधर हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी के गुलामों की फौज, खाने खाना महाबत खान उधर था। और जब तलवार चली तो वो तलवार वो थी जिसके पीछे फक्र था। अल्लामा इकबाल कहते हैं तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खोया गया तेरा जज्बे कलंदराना, तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, अब बस है शिकवाए तकदीर यज़्दा, तू खुद तकदीर यज़्दा क्यों नहीं है। तकदीर बन के सूफी आए, फकीर आए, पीर आए, दिलगीर आए, नबी की जुल्फ गिरे गिर के असीर आए। फिर जो चली तलवार हो गई कुफ्र के पार, बादशाह हो गया गिरफ्तार, मलका भी हो गई गिरफ्तार दरियाए जेहलम के पार। अब पहुंचा पैगाम हजूर आइए तख्ते हिंद पे आप डेरा लगाइए, बादशाह बन के हुक्म चलाइए। कोई और होता आके तख्त पे डेरा जमाता, वक्त का बादशाह कहलाता। लेकिन फिर समझ में आया कि वो तख्ते सिकंदरी पर थूकते नहीं हैं, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में, वो तख्ते सिकंदरी पर थूकते नहीं हैं। ये फकीर नगर इसीलिए रखवाया है, ये वजीर नगर नहीं है, ये शहनशाह नगर नहीं है, ये फकीर नगर है। फकीरों का ये है ना, वक्त के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन कभी दरिया में समंदर नहीं गिरता। करना है जो सर मारकाए जीस्त तो सुन ले, करना है जो सर मारकाए जीस्त तो सुन ले, बेबाजू है दर दरे खैबर नहीं गिरता, बेबाजू है दर दरे खैबर। हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी को लिखा गया, जरनैलों ने कहा आइए तख्त पे डेरा लगाइए। आपने पैगाम भिजवाया कि बादशाह को खोलिए, बादशाह की जंजीरें खोलिए, बादशाह को फिर तख्त पे बिठाइए। उन्होंने कहा सरकार ये क्या कर रहे हो? फरमाया हमारी मंजिल न तख्त है, ना बख्त है, ना शाही है, हमारी मंजिल मदीने वाले की गदाई है। ये कहना सौखा है, करना बड़ा। लेबर काउंसलर तुहानू बना छड़िए ना तो फिर आके छड़ दियो, तुसी आके तुहानू छड़ देंगे। ये लेबर काउंसलर भी कोई छड़दा? ये जी MPA-शिप मिलती है ना वो दूसरी खुदा वास्ते। वो तुहानू पता है कि किन्ने इदू दे उदे ते इदू दे। वो टमाटर इन्ने सस्ते नहीं विकते जिन्ने चौधरी राजे खाजे जट बट फटाफट। उंज बड़े छातियां आकड़ियां बड़े हजरत लीडर ने, लेकिन विकण ते इंज गए ने। लेकिन मोहम्मद अरबी का फकीर नहीं बिकता, सुन्नियों का पीर नहीं बिकता। देखा है, शाही सामने पड़ी है, प्लेट में पड़ी है,
लेकिन फकीर ने ऐसे तिरछी नजर से भी नहीं देखा। लेकिन हजूर फिर आप करवाना क्या चाहते हैं? जब बादशाह को फिर तख्त पे बिठाया, वो जो शिकार करने आया शिकार हो गया, तीर फकीरी का उसके जिगर के पार हो गया। उसने आके गर्दन को झुकाया, कहा हुक्म फरमाइए। मेरे मुर्शिद हजरत मुजद्दिद पाक ने कहा आइए, जो तेरे बाप ने मस्जिद तोड़ी थी वो बनाइए। सारी मस्जिदें आबाद। एवें नहीं करते असी मिलाद, एवें नहीं पई होंदी उर्सां दी शक्ल विच याद। ए टके टके दे मुलवाने मर जाने, ए सोशल मीडिया दी नजायज औलाद। ये सोशल मीडिया पे नाचने वाले बांदर कहते हैं बाबिया की कीता। ओए बेप्यो दे पुत्रा तैनू की पता साडे बाबिया ए कीता। जो मस्जिदें तोड़ी तेरे बाप ने जहांगीर वो बनवा। एक मस्जिद नहीं कई 100 मस्जिदें बनी। उसने कहा और हुक्म फरमाया, तेरे बाप ने कितने मुसलमानों की उंगलियां कटवाई थी, उन्होंने गाय ज़िबह की थी। अब आग किलाए कांगड़ा के अंदर खड़ा होके उठा छुरी, रख गाय की गर्दन पे, हलाल को हलाल बोल, नाराए जुल जलाल बोल, जुबान से आमना का लाल बोल। ए बाबियां कीता, ए फकीरां कीता। ए फकीरां इंज नहीं कि सिर्फ उन्हें जुबान नाल नारा लाया है, उन्हें सब कुछ करके विखाया है। आहा पुश्ते पाजद बरसरे ताजो नगी। तीन तीन अपना 3 कितने बड़े आजम की हुकूमत को छोड़ता है। वो भी एक सजन था, उसका नाम इमाम हसन। ये फकीरों की औलाद थी, ये फकीरों की औलाद है। और फकीरों का बादशाह मौला अली है, फक्र का बादशाह। दाराओ सिकंदर से वो मर्द फकीर औला हो, जिसकी फकीरी में बूए असदुल्ला। मैं किस किस फकीर की आपको बात सुनाऊं? मेरा मौलाना रूमी, ये भी एक फकीर है, ये भी एक फकीर है रूमी। अब जरा देखें, अब जरा थोड़ी सी नमकीन बात आ जाए। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह तबलीग कैसे करते थे हमारे फकीर, हमारे पीर, हमारे लजपाल। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह एक राहिब से पड़ गया पाला, राहिब से, गैर मुस्लिम राहिब था ना, उससे। आज जब राहिब सामने आया, हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने उसे सामने बिठाया। अब मकसूद उस पे रोब डालना तो नहीं था, न उसको दबाना था, मकसूद जहन्नम वाले को जन्नत में पहुंचाना था। मकसूद असल ये होता था। आपने राहिब से सवाल फरमाया, फरमाया ये बता, ये तेरी दाढ़ी पहले पैदा हुई थी या पहले तू पैदा हुआ था? वैसे थोड़े को भी जगावन वास्ते पूछ लवीए, पहले तुसा ते असा पैदा होए सा या साडी? हाँ जी अल्लाह साहब तुसी दसो, तुसी पहले पैदा होए कि थोड़ी दाढ़ी? तुसी पहले पैदा हुए। मेरा प्यारा बैठा है अजीज, वो कहता है पहले बर्रे आजम की हुकूमत को छोड़ता है। वो भी एक सजन था, उसका नाम इमाम हसन। ये फकीरों की औलाद थी, ये फकीरों की औलाद है। और फकीरों का बादशाह मौला अली है, फक्र का बादशाह। दाराओ सिकंदर से वो मर्द फकीर औला हो, जिसकी फकीरी में बूए असदुल्ला। मैं किस किस फकीर की आपको बात सुनाऊं? मेरा मौलाना रूमी, ये भी एक फकीर है, ये भी एक फकीर है रूमी। अब जरा देखें, अब जरा थोड़ी सी नमकीन बात आ जाए कि जो बाद में आई थी वो तो चिट्ठी हो गई, लेकिन तू काले का यानी कुफ्र का काफिर है, तू भी जरा चिट्टा हो, मतलब है पढ़ कलमा। एक अमीर आदमी आया, सामने डेरा लगाया और था मामलात जरा अच्छे बुरे मिले हुए थे। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पूछा, फरमाने लगे ए जनाब फलां साहब, ये फरमाए कि माल ज्यादा प्यारा है या गुनाह?
जाहिर है मेरे को भी कोई पूछे माल प्यारा है कि गुनाह, तो मैं ही आखना है माल। उसने कहा माल ज्यादा प्यारा है। फरमाया जो बंदा प्यारा वो चीज होती है बंदा जिसे साथ लेके जाता है। मर जाए, उसे पूछा तू अगर मर जाए माल कब्र में ले जाएगा या गुनाह? उसने कान पकड़ लिया, उसने कहा गुनाह कौन लेके जाता है, छितर खाने ने, माल ही लेके जाएंगे। आपने फरमाया लेकिन तेरा प्रोग्राम तो गुनाह ले जाने का है, माल ले जाने का नहीं है। उसको जब आहिस्ता, जैसे मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसे उसको भी देर से समझ आया। आपने फरमाया अगर माल प्यारा है तो माल कब्र में ले जा। उसने कहा पर ले कैसे जाऊं? आपने फरमाया वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजदूहु इंदल्लाह। जो रब के राह पे लगाएगा सारा ही कब्र में आएगा। हाय हाय, जो खाया वो ज़य हो गया, जो पहन लिया वो ज़य हो गया, जो वर्ता लिया वो ज़य हो गया, बचा क्या? फरमाया जो रब के नाम पे लगा दिया वो बच गया है, बाकी ज़य हो गया। ये है फकीरों के अंदाज, तबलीग के अंदाज। अल्लाह अकबर। एक दिन बैठे थे, किसी बंदे ने पूछ लिया, कहने लगे सरकार एक मसला बताएं, हलाल माल और हराम माल की पहचान क्या है? और कोई किसी ने दस सकता है? अब कोई मुझसे पूछे कि हलाल हराम की कोई पहचान बताएं, मसलन आज मैंने हराम खाया या हलाल खाया, बताएं। मौलाना रूम ने कहा मिनट में बताता हूं। कहा बताएं? फरमाया जिसको खाकर अल्लाह की इबादत में दिल लगे वो हलाल है, और जो इबादत में दिल ना लगे खा के समझ लो तूने हराम खाया। अब रोज अपना मैं हिसाब करूं, आप भी हिसाब करें कि अगर नमाज की तरफ दिल ललचाए तो समझे बंदा मैंने हलाल खाया, अगर अल्लाह की तरफ जाने को दिल न करे बंदा समझे मैंने चाहे खुद गंदुम को उगाया है, चाहे खुद ज़िबे फरमाया है, लेकिन दिल यार की याद की तरफ न जाए समझ ले मैंने हराम खाया है। वाह क्या बात आ गई। एक दिन मौलाना रूम के सामने मजमा था, तकरीर करते करते पूछने लगे, फरमाने लगे भाई सारे संगी बड़े अक्लमंद बैठे हो, एक बात बताओ, कुत्ती बच्चे ज्यादा पैदा कर दिए या भेड़ ते बकरी? वैसे तुसी भी दसो। जेड़ी मखलूक के सुती उन्होंने की पता बकरी के कुत्ती, जेड़े जागदे हो बोलो। एक कुत्ती ज्यादा बच्चे पैदा कर दिए या कुत्ती? बिल्कुल सही फरमाया, कुत्ती बच्चे बड़े पैदा कर दिए, ते बकरी होती एक या दो फिर खलो। ओ बकरी ते भेड़ दे थोड़े जे एक या दो, ते कुत्ती दे खैर नाल दर्जन दे नेड़े नेड़े। लोगों ने यही जवाब दिया जो आपने दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मौलाना रूम ने पूछा, कहने लगे अच्छा ये बताओ, ये कबाब, सीख कबाब, हुण कबाबां दी भी इतनी किस्मां ने, तुसीं दस सकदे हो जनाब कबाब किहदे खांदे हो, कुत्तियां दे कि बकरियां दे? बकरियां दे। ये कड़ाइयां ये बकरियां दियां, ये सारे दे सारे भोजन बकरियां दे, ते पुलाओ मटन शटन सारे बकरियां दे। उन्हें आख्या ये मैनूं दसो कि पैदा थोड़ी हुंदी है, पैदावार थोड़ी, ते होटलों तो लैके तुहाडे घर तक पकदी सारी बकरी है, ते हुण ये बाहर वेखो ये छांगा, ये रेवड़ बकरियां दे ने कि कुत्तियां दे? उन्हें आख्या बकरियां दे। उन्हें आख्या ओ कुत्तियां पैदावार ज्यादा ते रेवड़ है नहीं, ते खादिया बकरियां जावन पैदावार भी थोड़ी ते मुकदियां नहीं, वजह दसो। हुण तुसीं आखो जेड़ा बोले ओही दर खोले, जेड़ा बोले ओही दर खोले। वैसे जे तुसी मैनूं दसो तो तुहानूं मैं 5 रुपए पूरा इनाम देवां। हज़रत इस साड़ी सखावत भी वेखो, सुभान अल्लाह। जिन्हें आप खादा मंग के उन्हें मंगते मारे टंग के, ये मैं 5 भी तुहानूं फरमाइश कर दी है, मेरा हौसला वेखो।
शुक्र है तुसी साडे उत्ते हसते पे हो। कुत्ती दे बच्चे ज्यादे भेड़ बकरी दे थोड़े, खादी ओ जावे मुड़ भी ओदे रेवड़ मुकदे नहीं। रूमी ने आख्या मेरे ओ सुनन वाले हो वजह पता जे, उन्हें आख्या तुसी बोलिया ते आपे बोल ढोलिया, तू ही जो दर खोलिया। हजरत रूमी ने फरमाया सुबह का जब वक्त आता है सारी रात कुत्ती जागती है, उधर सुबह का वक्त आता है ये कुत्ती का पुत्र सो जाता है। ये कुत्ती सो जाती है और बकरी सारी रात सोती है, उधर सुबह को अजान जो होती है इसकी मेण मेण शुरू होती है। फरमाया ये जो सुबह का जगराता है ये बड़ा रंग लगाता है, पता नहीं समझ में आता है कि नहीं आता है। इसी बात पे फकीर आगे जाता है। फकीर ने कैसे समझाया, कुछ समझ में आया। ये है मौलाना रूम। आखिर ज़ाहिर सियासत के रंग चले हुए हैं। एक दिन मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह गुजर रहे थे, देखा कुत्ते रल के बैठे हैं, कुत्ते यूनाइट होके बैठे हैं, कुत्तों की जमातें एक होके बैठी हैं। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह के जितने थे ना खलीफे और शगिर्द, उन्होंने कहा सरकार देखा इत्तेहाद, ए पीडीएम वाले पास ना टुर जाना कितना। देखा सरकार आपने इत्तेहाद कैसा है, कुत्ते भी मुत्तहिद होके बैठे हैं। रूमी हंस पड़े, कहने लगे हंसे क्यों? फरमाया हड्डी सुटो ते फिर इत्तेहाद दा तमाशा वेखो। बस इलेक्शन दी हड्डी आन दी देर है ते मड्डी दी जान दी देर है। अल्लाह ताला इन्हां फकीरां दे माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह किबला। ये कुर्सी एक है, बंदे बहुत हैं, मैंने जाना है तो फिर किसी ने इस पे आना है। अल्लाह ताला मेरे ये टूटे फूटे जुमले कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इन फ़कीरों की बातों पे अमल करने की ताकत व तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला फ़कीरों के डेरे रहमत के फेरे, अल्लाह तबारक व ताला ये बरक़ात ये रहमतें हम सबको बार बार नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।